मित्रों, स्वागत है आपका एमपी पटवारी आपकी बारी चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास। आज की क्लास में हम इंटरनेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं क्या है कंप्यूटर खजाने में। तो कंप्यूटर खजाने में देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से सभी कोई देख लीजिए। ये सब स्टडी करने जा रहे हैं, ये सभी स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क जिसे इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं। यह कंप्यूटरों का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और व्यक्तियों आदि को परस्पर जोड़ता है। इंटरनेट का विस्तृत नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्किंग। इसके दो फुल फॉर्म हैं। आपस में जुड़े कई नेटवर्कों के समूह को इंटरनेटवर्क या इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट का आगमन कहाँ से हुआ, किस देश से हुआ पूछा जाता है। अमेरिका से हुआ। अमेरिका में एक सैनिक प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 1969 में हुआ था। CERN प्रयोगशाला कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा में कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर इंटरनेट उपकरण बनाया जिसे विश्वव्यापी वेब WWW वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। WWW के खोजकर्ता कौन है? टिम बर्नर्स-ली। पूछा जाता है क्वेश्चन। इंटरनेट के जनक कौन है? इंटरनेट के जनक प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर। जेसी लिकलाइडर 1962 में इन्होंने इंटरनेट की प्रस्तावना रखी, इसलिए इन्हें जेसी लिकलाइडर को क्या बोला जाता है? इंटरनेट का जनक बोला जाता है। इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक एजेंसी है ARPANET। तो ARPANET के विकास से ही इंटरनेट का विकास हुआ, प्रारंभ हुआ। ARPANET को दुनिया का पहला नेटवर्क बोला जाता है, ये भी पूछा जाता है। ARPANET का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही आधुनिक युग को संचार क्रांति का युग कहा जाता है। आधुनिक युग को संचार क्रांति का युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का बहुत उपयोग हो रहा है। इंटरनेट को हम आधुनिक युग के संदेश वाहक की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि इस तकनीक का प्रयोग कर हम किसी भी सूचना जिसमें डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ऑडियो, वीडियो, इमेज आदि शामिल हैं को पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भेज सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों। ये इंटरनेट जो नेटवर्कों का नेटवर्क है, विश्वव्यापी नेटवर्क है। इससे यदि हम इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हमको ISP की मदद लेनी पड़ेगी। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, और ISP से जो भी केबल आएगी उसको हम डायरेक्ट अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमको मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। DSL सब्सक्राइबर, डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडेम जो मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर है, इसकी सहायता से हम अपने लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल आदि को में इंटरनेट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है बहुत सारे नेटवर्क को, डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमको कनेक्टिंग डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक स्विच, राउटर, गेटवे। इन सभी कनेक्टिंग डिवाइसेस, ये जो है स्विचिंग कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, इनके माध्यम से ही हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और टेलीविज़न में इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो हम अभी इसी क्लास में लास्ट में हम राउटर, गेटवे, स्विच के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट में सबसे पहले इंटरनेट के जनक ही हैं प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर। प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर इंटरनेट के जनक है। सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार इन्होंने ही दिया था। कब दिया था? 1962 में। फिर आता है ARPANET। ARPANET क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में ARPANET के विकास से ही किया गया। सबसे पहला नेटवर्क है ARPANET। टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया। फिर आया वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को WWW का जनक माना जाता है। 1989 में इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। फिर WWW का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? WWW का पहला प्रयोग कब हुआ? 6 अगस्त 1991 को हुआ।
फिर आता है मोजेक। मोजेक क्या है दोस्तों? मोजेक वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त कौन था? मोजेक, जिसका विकास किसने किया था? मार्क एंडरसन। मार्क एंडरसन ने 1993 में मोजेक का विकास किया था। CERN 1993 में CERN को CERN बोला जाता है। ये क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की एजेंसी है। वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। तो वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध किसने कराया? CERN ने, CERN ने। वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, W3C भी बोला जाता है, 3 W हैं। वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम ये क्या है दोस्तों? 1994 में WWW के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉलों का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ की स्थापना की गई। VSNL ये अपने देश का है दोस्तों। 15 अगस्त 1995 ईस्वी को विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया। तो भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब किया गया? 15 अगस्त 1995 को VSNL के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट की कार्य पद्धति क्या है दोस्तों? इंटरनेट दुनिया भर के अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जोड़ने से इंटरनेट निर्माण होता है। इंटरनेट की कार्य पद्धति जो बेस्ड है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है। इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़ा होता है तथा संसार के सभी सर्वर विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के बीच डाटा स्थानांतरण के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए यह आवश्यक है सभी नेटवर्क एक समान नियमों और प्रोटोकॉल का उपयोग करें। ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्किंग द्वारा TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल के नियमों का परिपालन द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान सुविधाजनक बनाया गया है। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है दोस्तों इंटरनेट में जो TCP/IP मॉडल है, TCP/IP प्रोटोकॉल है, उसमें कौन सी स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें सूचनाओं का बंडल पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी पड़ती है। ISP का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों। ISP फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टेलीफोन लाइन या वायरलेस टेक्नोलॉजी द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट को यूज करने के लिए आवश्यक उपकरण और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपके पास एक PC होना चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? मोडेम होना चाहिए और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। मोडेम या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मोडेम को फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों। मोडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है संचार माध्यम, कम्युनिकेशन मीडियम भी चाहिए हमको। तो कम्युनिकेशन मीडियम टेलीफोन लाइन हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशी तंतु हो सकता है, या वायरलेस टेक्नोलॉजी हो सकती है। ब्रेव ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट को यदि हमको यूज करना है। तो ब्रेव ब्राउज़र आप जानते ही होंगे, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये आपके ब्रेव ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। इंटरनेट सर्विस प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए देखते हैं। किसी भी नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के त्रुटि रहित आदान प्रदान को संभव बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों कंप्यूटर एक समान नियमों व प्रतिमानों का अनुपालन करें। यदि हमको दो कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो उनके बीच में एक समान नियम और स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इन नियमों और प्रतिमानों के समूह को, सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड, नियमों के समूह को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। जिन नियमों की सहायता से दो कंप्यूटर आपस में बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पहला प्रोटोकॉल जो यूज होता है इंटरनेट में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, TCP/IP बोला जाता है। इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP होता है। पटवारी में पिछली बार 2017 में पूछा गया है कि इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP है। ये सर्वाधिक
लोकप्रिय प्रोटोकॉल भी है दोस्तों। टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये किस पे काम करता है दोस्तों? पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है दोस्तों। आईपी क्या करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है राउटर के माध्यम से। आईपी प्रत्येक पैकेट को राउटर के माध्यम से डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। और टीसीपी और आईपी ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। इनको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। टीसीपी और आईपी इन दोनों प्रोटोकॉल को संयुक्त रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है एसएमटीपी। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग होता है इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। तीसरा है हमारा एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डब्ल्यू पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए एचटीटीपी का उपयोग होता है। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। एचटीटीपी जो है ये प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए फाइल में डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है और फाइल को ट्रांसफ़र करना है कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच में, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा। गोफर क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। गोफर क्या है? एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है दोस्तों। टेलीनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट। टेलीनेट और टीसीपी/आईपी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेलीनेट इसे रिमोट लॉगिन भी किया जाता है। पूछा जाता है कि किस प्रोटोकॉल के तहत रिमोट लॉगिन किया जाता है, तो टेलीनेट के द्वारा किया जाता है। दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटर को दूरसंचार नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़कर रिमोट कंप्यूटर के डाटा और फाइलों का उपयोग किया जा सकता है टेलीनेट के द्वारा। तो देख लीजिए इन प्रोटोकॉल से इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म, एसएमटीपी का, एचटीटीपी का, एफटीपी का, गोफर, टेलीनेट, और इनके छोटे छोटे जो कार्य हैं वो पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो जो आपका टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है वो टीसीपी/आईपी मॉडल पे बेस्ड है और इसके पहले ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल आया था दोस्तों। क्या आया था? ओएसआई मॉडल। तो ये आपका प्रैक्टिकल मॉडल नहीं था, लेकिन टीसीपी/आईपी आपका ये प्रैक्टिकल मॉडल था। ओएसआई लेयर्ड आर्किटेक्चर मॉडल है। लेयर्ड आर्किटेक्चर मॉडल, इसमें 7 लेयर होती हैं दोस्तों। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब ये मान लीजिए हमारे 2 कंप्यूटर हैं, इन दोनों कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करना है तो हमको कुछ सेट ऑफ रूल्स चाहिए होंगे, प्रोटोकॉल चाहिए होंगे, कुछ नियमावली होनी चाहिए दोनों में जो सेम हो और ये एक दूसरे से क्या कर पाए? कम्युनिकेट कर पाएँ। तो इसके लिए हमको क्या मिला है? ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल बताता है कि ये एक प्रोटोकॉल बेस्ड मॉडल है जो बताता है कि ये दोनों डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करेंगी। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो 7 लेयर होती हैं, और टीसीपी/आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो 4 लेयर आर्किटेक्चर होती है। तो देख लीजिए टीसीपी/आईपी मॉडल या टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल में कौन कौन सी लेयर है। तो एक नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा आपका होस्ट कंप्यूटर है और ये टारगेट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि जो डाटा है पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल होता है। पैकेट के फॉर्म में टीसीपी/आईपी मॉडल में डाटा जो होता है पैकेट के फॉर्म में होता है, बंडलों के फॉर्म में होता है, और ये बंडलों के फॉर्म में होता हुआ डाटा ये सभी लेयर से होता हुआ इस डिवाइस तक पहुँचेगा या सर्वर तक पहुँचेगा आपका। तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर पे इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस वाला जो प्रोटोकॉल है, राउटर की मदद से ये देखेगा कि कहाँ पर डाटा को सेंड करना है।
तो ये आपका थोड़ा सा वर्किंग हो गया TCP/IP प्रोटोकॉल का। चलिए हम देख लेते हैं जो आपकी जो नेटवर्किंग डिवाइसेस थी, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस थी, उनमें गेटवे देख लेते हैं। तो नेटवर्किंग में गेटवे एक नेटवर्क डिवाइस होती है जो दो डिसिमिलर टाइप के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका कार्य डाटा को एक फॉर्मेट या प्रोटोकॉल से दूसरे में ट्रांसलेट करना होता है। तो जैसे हमारा ये एक आपका क्या हुआ, नेटवर्क हुआ, और एक ये नेटवर्क हुआ। तो नेटवर्क 1 जो है नेटवर्क 2 से जो कनेक्ट करना है इसको, तो इसको हम गेटवे के माध्यम से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के नेटवर्क हैं दोस्तों। तो गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोला जाता है। गेटवे को क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल कन्वर्टर, क्योंकि ये कुछ किसी और प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है और ये किसी और प्रोटोकॉल पे। डिसिमिलर डिवाइस है, डिसिमिलर डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराना है, इन पे डाटा को सेंड या रिसीव कराना है, उसके लिए गेटवे का उपयोग किया जाएगा। तो गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और यह OSI मॉडल की सभी 7 लेयर पर ऑपरेट कर सकता है। ये डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करने वाला 2 नेटवर्क के बीच ट्रांसलेटर के रूप में काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राउटर क्या है दोस्तों? ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कंप्यूटर नेटवर्क के मध्य डाटा को पैकेट के ट्रांसफ़र करता है, डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करता है। यह एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो 2 IP नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यह IP एड्रेस की सहायता से अपना संपूर्ण कार्य करता है। इसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोला जाता है दोस्तों। क्यों बोला जाता है राउटर को? क्योंकि इसमें इसकी खुद की मेमोरी होती है और एक बार सेट होने पर अपना संपूर्ण कार्य स्वचालित रूप से करता है। यह आकार में छोटा होता है, जिसे इसको स्मॉल डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण इसे स्मॉल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायता से एक कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग करने के लिए हमें इस डिवाइस को मॉडेम के साथ कनेक्ट करना होता है, जिसके कारण इसके अंतर्गत एक ईथरनेट पोर्ट होता है। ईथरनेट एक केबल है, केबल को हम ईथरनेट बोलते हैं, जिसे मॉडेम को इस उपकरण से उचित रूप से जोड़ा जाता है। तो जो आपका राउटर है, राउटर को मॉडेम से जोड़ेंगे, मॉडेम से हमारा जो है तो लैपटॉप या कंप्यूटर कनेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्विच के बारे में भी हम देख लेते हैं। ये भी एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, ये भी नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। बट अंतर क्या, डिफरेंस क्या है? स्विच को इंटेलिजेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भी मेमोरी होती है, जिसमें हार्डवेयर एड्रेस टेबल होती है दोस्तों, हार्डवेयर एड्रेस टेबल। और ये हार्डवेयर एड्रेस टेबल को मेंटेन करता है, उसमें एड्रेस रहते हैं। इन टेबल्स में सभी होस्ट का एड्रेस स्टोर होता है और साथ ही कौन सा होस्ट किस पोर्ट के माध्यम से स्विच से जुड़ा है ये भी स्टोर रहता है। स्विच का इस्तेमाल लैन में होस्ट या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्विचेस ट्रैफिक को कम कर देते हैं और कोलिजन डोमेन को सेगमेंट में विभाजित कर देते हैं। तो दोस्तों इसको हम और भी डिटेल में देखेंगे। कमेंट कीजिएगा कि यदि आपको कनेक्टिंग डिवाइसेस जो हैं उन पे यदि अलग से वीडियो चाहिए तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।